अच्छा, कामयाबी का असल राज है क्या? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और सादा सी कहानी में छुपे 3 जबरदस्त असबाब के जरिए। कभी ऐसा महसूस होता है कि एक काम में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरा है जो उससे यूं चुटकियों में कर लेता है। ये जो एहसास है ना कि भाई हम ही क्यों पीछे रह गए, ये बहुत लोगों को होता है। और आज की हमारी कहानी भी बिल्कुल इसी एहसास से शुरू होती है। तो मिलवाते हैं डेविड से। डेविड की कहानी हमें सिखाएगी कि इस मुवाज़ने वाले जाल से आखिर निकला कैसे जाए और कामयाबी के वो 3 उसूल क्या हैं जो शायद हमारे सोचने का अंदाज ही बदल कर रख देंगे। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। शुरुआत करेंगे मुवाज़ने के जाल से कि ये है क्या चीज़। फिर एक एक करके तीनों सबक समझेंगे। पहला, मुनफरिद सलाहियतें, दूसरा, मश्क का उसूल, और तीसरा कि कैसे जज्बा नज़्म व ज़ब्त को ताकत देता है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि हमारी अपनी कामयाबी का रास्ता कैसा नज़र आ सकता है। चलें तो फिर कहानी शुरू करते हैं। और इसका आगाज़ एक ऐसे मसले से होता है जो हम में से तकरीबन हर किसी को कभी न कभी परेशान ज़रूर करता है। तो ये है हमारा 12 साला डेविड। फुटबॉल का मैदान उसकी दुनिया है, जहां वो एक स्टार है। लेकिन जैसे ही वो रियाजी की क्लास में कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। वहां उसका दोस्त मैट है, जो रियाजी के सवालात ऐसे हल करता है जैसे कोई खेल खेल रहा हो। और इसे देखकर डेविड खुद को बिल्कुल नाकाम और पीछे महसूस करता है। तो होता यह है कि डेविड की ये परेशानी उसके वालिद देख लेते हैं और वो डेविड को कुछ बताने के बजाय उसे एक तजुर्बे के जरिए सिखाने का फैसला करते हैं। और यहीं से हमें अपना पहला सबक मिलता है कि हर किसी की अपनी अलग पहचान और अपनी अलग ताकत होती है। वालिद का चैलेंज बहुत सादा सा था, मीट को अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए बुलाओ। और जैसे ही खेल का मैदान बदला, यानी रियाजी की क्लास से फुटबॉल ग्राउंड, कहानी का पूरा मंजर ही बदल गया। नतीजा तो वही निकला जिसकी तवक्को थी। डेविड मैदान का बादशाह था, उसने एक के बाद एक 3 गोल कर दिए। और मैट, रियाजी का जादूगर, फुटबॉल के मैदान में बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। ये मंजर साफ साफ दिखाता है कि हर शख्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है जहां वो चमकता है। बिल्कुल उसी मौके पर डेविड के वालिद ने उसे पहला और सबसे अहम सबक सिखाया। उन्होंने कहा, हम में से हर एक की अपनी अपनी खूबियां और जज्बे होते हैं। यानी अपनी कमजोरी का किसी दूसरे की ताकत से मुवाजना करना तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मछली से कहे कि भाई तुम दरख्त पर चढ़कर दिखाओ। डेविड को ये तो समझ आ गया कि वो मीट से मुख्तलिफ है, लेकिन उसके जहन में अब भी एक सवाल था कि आखिर मीट रियाजी में इतना अच्छा है क्यों। और यही सवाल हमें हमारे दूसरे सबक की तरफ ले जाता है, जो है मश्क का असूल। वालिद ने उसे जवाब देने के बजाय कहा, जाओ और जरा देखो तो कि मैट सारा दिन करता क्या है। और जब डेविड ने गौर किया तो वो हैरान रह गया। मैट सिर्फ इस स्कूल का काम नहीं कर रहा था, वो तो हर वक्त रियाजी से खेल रहा था। कभी पजल्स हल करता, कभी दुकान पर चीजें खरीदते हुए बकाया हिसाब करता, यहां तक कि बाग में फूलों की पत्तियां तक गिनता। तब डेविड को असल बात समझ आई। मैथ रियाजी में इसलिए अच्छा नहीं था कि वो कोई जीनियस है, बल्कि इसलिए कि वो उस काम को एंजॉय करता था। और जिस काम में मजा आता है, इंसान इसे बार बार करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेविड को फुटबॉल खेलने में मजा आता था। पहले 2 सबक सीखने के बाद डेविड के वालिद ने उसे आखिरी चैलेंज दिया। ये चैलेंज हमें तीसरे और शायद सबसे गहरे सबक तक पहुंचाता है कि जज्बा ही असल ताकत है। वालिद ने कहा, ठीक है, अब तुम मैथ्स से 3 गुना ज्यादा मेहनत से रियाजी पढ़ो। डेविड ने भी पूरी कोशिश की, किताबें खोलकर बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका सर भारी होने लगा और वो वहीं किताबों पर सर रख कर सो गया। जबरदस्ती की मेहनत उसे कहीं नहीं ले जा सकी। और ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। जब डेविड फुटबॉल खेलता है तो घंटों की मेहनत भी उसे हल्की फुल्की और मज़ेदार लगती है, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती रियाजी पढ़ने बैठता है तो वही मेहनत एक बोझ बन जाती है, एक थकावट बन जाती है। तो तीसरा और आखिरी सबक ये है, जब कोई वो काम करता है जिससे उसे मोहब्बत है तो नज़्म ज़ब्त खुद ब खुद आ जाता है, वो मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जब कोई ज़बरदस्ती कोई काम करता है तो वही नज़्म ज़ब्त एक मुसलसल जंग बन जाता है जिसे जीतना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो आइए इन तीनों असबाब को मिलाकर देखते हैं कि डेविड की कहानी हमें अपनी कामयाबी के लिए आखिर क्या हिकमत अमली सिखाती है। बात बहुत सादा है लेकिन बहुत गहरी। पहला कदम, अपनी ताकत को पहचानें, वो काम तलाश करें जो आपके लिए बना है। दूसरा कदम, जिस काम में मजा आए इसकी दिल खोल कर मश्क करें। और तीसरा, अपने जज्बे को अपना रहनुमा बनने दें, क्योंकि यही आपको मुसलसल आगे बढ़ने की तमन्नाई देगा। डेविड के वालिद ने आखिर में एक ऐसी बात कही जो पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, या तो वो पढ़ो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, या जो तुम पढ़ रहे हो उससे मोहब्बत करना सीखो। कामयाबी इन्हीं 2 रास्तों में से किसी एक पर चलकर ही मिलती है। तो इससे पहले कि हम ख़त्म करें,
ये सवाल खुद से पूछने का है कि अपना फुटबॉल क्या है, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए वक्त का एहसास ही नहीं रहता। अपनी इस ताकत को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं उसी में कामयाबी का राज छुपा है।